नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सेवा अभी चैनल पर आप सबका स्वागत वेलकम अभिनंदन करता हूँ। जैसे मैंने आपको कल और परसों क्लास में जो आपका मैट्रिक्स ओवरव्यू 3.1 की हमने शुरुआत की थी, उसमें 1 से 3 तक तो मैंने पहली क्लास में आपको सवाल कराया था। उसके बाद मैंने आपको चौथा और पांचवा सवाल छुड़ा दिया था। क्या करा था मैंने? फोर्थ और फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन आपको छुड़वाया। क्यों छुड़वाया था? क्योंकि मुझे बताना था कि आई और जे की सहायता से हम लेकर किस तरीके से किसी मैट्रिक्स किस अवयव की रचना कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि किस अवयव को हम किस तरीके से जब हमें दे दे कोई कंडीशन दे तो हम कैसे हम उस अवयव की रचना करें, किस तरीके से उस मैट्रिक्स की रचना करें। जैसे आपको बताता हूं मैं, हम क्या करते हैं, यहाँ में लिखा ए, तो हमें आगे क्या आती है हमारी पंक्ति संख्या, क्या हमारी फर्स्ट, कॉलम क्या हमारा फर्स्ट। मैंने लिखा यहाँ पर ए, मतलब कुछ भी हो सकता है, लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट क्या आएगी हमारी, पहली तो पंक्ति चल रही है, दूसरी संख्या काय की आती है हमारी कॉलम की, तो कॉलम कौन सा जाएगा हमारा सेकेंड। वैसे यहाँ पर कौन सा जाएगा, आपकी पंक्ति कौन सी चालू हो गई, दूसरी वाले, तो दो। कॉलम कौन सा आपका फर्स्ट, A21। वैसे आपकी पंक्ति कौन सी चल रही है इधर, सेकेंड, कॉलम कौन सा आपका सेकेंड, A22। एक और तरीका बताता हूँ आपको, जैसे हमने अभी निकाला था, आपको कुछ बताया था कि A13 का निकाला था, A23 का निकाला था, और उसमें से A31 ऐसे कुछ हमने निकाले थे पहले दूसरे क्वेश्चन, जहां पर मैंने आपको पहचानना बताया था। तो आई का मतलब क्या होता है, जो आई होता है ना आपका, वो बताता हूँ आपको पंक्ति की संख्या, यानी नंबर ऑफ रो। जो आई आपको कंडीशन देके रखा है, उसमें बोला कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर कीजिए और वो लिखिए। आई का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको, अगर मैं भाषा में बोलूं, उसने पंक्ति प्लस स्तंभ का होल स्क्वायर करके आपको मान लिखना है। तो मेरी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अगर मैं स्क्वायर जोड़ के प्लस लिखूंगा, ठीक, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आपको एक मैंने कंडीशन दे दी है कि आपको एक ऐसा अवयव बनाना है जिसकी ऑर्डर क्या हो, यानी आपकी कोटि क्या हो, वो तो हो 2 × 2 की, और एक कंडीशन क्या दे दी आपको, पंक्ति प्लस स्तंभ का आपका वर्ग करके आपको लिखना है। यानी बोलूं तो मैं से रो प्लस कॉलम आपको क्या करना, वर्ग करके लिखना है। यानी एक आपको ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव बनाना है जिसकी ऑर्डर या कोटि तो दो हो, यानी दो पंक्तियों और दो स्तंभ हो। और उसको कैसे लिखना है कि पंक्ति प्लस स्तंभ, जैसे आपकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो दोनों को आपको जोड़ना, पे 1 + 1 दो का, और उसका वर्ग करना है। जैसे अब मैं यहाँ पर अगर कोई सा एलिमेंट से लिख दिया, मैंने A11, यहाँ लिखा मैंने A12, यहाँ मेरा A13 और A21, और यहाँ पर आपका A22। यानी जो मेरे को ये जो देके रखा है ना, पहला क्या, आपको पंक्ति की संख्या, मुझे कंडीशन क्या दी है, उसने बोला है पंक्ति प्लस रो। मैं पंक्ति को क्या किससे डिनोट कर रहा हूँ, मैं पंक्ति लिख रहा हूँ, यानी जो मेरी पंक्ति है, जिसे आप रो बोलते हो, उसे मैं लिख रहा हूँ आई से, ठीक। और आपका कॉलम, जिसे आप क्या बोलते हो, स्तंभ, उसे मैं लिख रहा हूँ आपका जे से मैं उसे बता रहा हूँ कि दर्शा रहा हूँ, जैसे हम एम और एन लिखते थे उसी तरीके से। तो मैंने क्या करा इसमें, यहाँ पर आपको क्या बोला कि इसमें आई प्लस जे का आपको होल स्क्वायर करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी आपको आई प्लस जे का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी आपको आई प्लस जे का होल स्क्वायर करना है। जिससे आप क्या क्या बनेगा, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स से बनेगा, जो आपका A11, A12, A21, A22 की जगह पर कौन सा मैट्रिक्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से अवयव आएंगे। तो यह अवयव निकालने के लिए आपको क्या बोला, जो आपको पंक्ति है और जो आपको स्तंभ है, दोनों की संख्या को प्लस करके उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर मेरी पंक्ति क्या है, आई का मान क्या है, मेरी कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, मैंने लिखा 1 प्लस प्लस लगाया। जे क्या मेरा स्तंभ यानी कॉलम का मान है, तो कौन सा कॉलम मेरा, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर लिखा 1, इसका क्या कर दिया मैंने, वर्ग, ठीक। उसी तरह मैंने क्या लिखा, पंक्ति तो मेरी पहली चल रही है इधर, तो मैंने लिखा 1, बीच में मेरा प्लस है, मैंने लगा दिया प्लस। अब जे क्या बोला मैंने, कॉलम, मेरा कॉलम कौन सा चल रहा है, ये तो मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकेंड कॉलम हो गया, तो कौन सा कॉलम में मेरा, ये सेकेंड कॉलम में, तो मैंने लिखा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वाला एलिमेंट से लिखना, मुझे यहाँ वाला अवयव लिखना, कैसे लिखूंगा, यहाँ मेरी कौन सी रो चल रही है, सेकेंड है, कॉलम पंक्ति है, ये आपकी फर्स्ट है, तो मेरी कौन सी रो स्टार्ट हो गई, कौन सी पंक्ति चालू हो गई, दूसरी, तो मैं आई का मान क्या लिखूंगा, 2 प्लस स्तंभ कौन सा है मेरा, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो मैं क्या लिखूंगा 1, और क्या लिखूंगा इसका होल स्क्वायर।
वैसे यहाँ पर भी क्या करूंगा मैं, कौन सी पंक्ति है मेरी, फर्स्ट और सेकेंड, दूसरी पंक्ति है, दूसरी रो तो मैं लिखा 2 प्लस स्तंभ कौन सा है, जे को क्या बोला मैंने, स्तंभ यानी कॉलम की संख्या, तो मेरा स्तंभ यानी कॉलम क्या है, जे, वो भी मेरा क्या है 2 नंबर वाला है, तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। उनका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर, यानी मैंने इनको कैसे लिखा, इधर लिखता हूं, यानी मेरा यहाँ क्या बना, 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, यह क्या बना 2 और 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, यह क्या बना 2 और 1 का होल स्क्वायर, और यह भी क्या बना मेरा 2 और 2 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरी जो स्तंभ बनेगा, जो मेरा एक अवयव बनेगा मैट्रिक्स से बनेगा, वो क्या बनेगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। बस यही आपको मैट्रिक्स है, यही आपको अवयव निकालना। आपको ऐसे कंडीशन दे देगा, वो आई बोलेगा पंक्ति की संख्या, रो की संख्या, जे बोलेगा आपको स्तंभ की संख्या, कॉलम की संख्या, और उसी से आपको उसी कंडीशन को इस तरीके से सजाना है, इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है, जिससे आपका एक न्यू वाला अवयव मैट्रिक्स निकल कर तैयार हो जाए। अब हम करते सवाल, इससे आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। तो इन छुड़वा था आपको चौथा और पांचवा। तो आपका मैं करता हूं चौथे से स्टार्ट। चौथे में भी आपका पहला फर्स्ट, क्या बोला आपको, फर्स्ट एक कंडीशन दिया उसने कि आपको 2 गुना 2 का एक मैट्रिक्स से बनाना है, ठीक, जिसमें आपको कंडीशन क्या दी, उसने बोला आपको एक ऐसा बनाना है, जैसे मैं बोलता हूँ A11, क्या बोला A12, और यहाँ पर A21, A22, एक इसका आपका 2 इंटू 2 कोटि का है। कंडीशन आपको क्या देके रखी है उसने, कंडीशन दी आपको i प्लस जे का होल स्क्वायर, उसने बोला है कि i प्लस जे का होल स्क्वायर करके इसे 2 से भाग देना है। क्या करना है आपको, i प्लस जे का वर्ग करके इसे 2 से भाग देना है। तो अभी i क्या हमारा बताया था मैंने, पंक्ति की संख्या, जे क्या हमारा रो अपना स्तंभ की संख्या, i रो जे कॉलम। क्या लिखा मैंने, मुझे i मेरा फर्स्ट पंक्ति क्या इसका 1, क्या देके रखा 1 प्लस सेकेंड भी 1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को क्या करना, मुझे 2 से भाग देना। वैसे मैंने क्या करा, सेकेंड एलिमेंट से लिखा, दूसरा अवयव लिखा, कैसे लिखा, यहां भी मुझे पंक्ति का, पंक्ति कौन सी चल रही है मेरी, फर्स्ट, क्या मेरा 1 प्लस कॉलम यानी मेरा स्तंभ कौन सा है, सेकेंड वाला, लिखा 2 1 2, तो मैंने क्या करा 2, इसका क्या करा स्क्वायर और अपॉन में 2। वैसे मैं यहां भी करूंगा, क्या मेरा पंक्ति यानी रो की संख्या कितनी मेरी 2, स्तंभ यानी कॉलम क्या मेरा 1, तो इसका क्या करना मुझे स्क्वायर, और इसके पूरे को क्या करना 2 से डिवाइड। वैसे यह करूंगा, क्या मेरा स्तंभ अपनी पंक्ति यानी रो कौन सी है, सेकेंड, प्लस कॉलम यानी स्तंभ हमारा कौन सा है, सेकेंड, अपॉन में 2। आगे क्या करेंगे हम, जोड़ के वर्ग कर दो, इसका हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 का वर्ग 4, 4 बटा 2। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि जोड़ के लिख रहा हूँ फिर वर्ग करूंगा, इतना तो आप समझदार हो, समझ जाओगे कि मैंने 1 और 1 जोड़ा 2, और 2 का वर्ग होता है 4, वैसे 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 का वर्ग होता है 9, वैसे आपका 2 और 1 3, 3 का वर्ग होता है 9 बटा 2, 2 और 2 कितना होता है आपका 4, 4 का वर्ग होता है आपका 16 बटा 2। आगे क्या करें, हम काट देते हैं, मैंने 4 को 2 से काटा, 2 बचा, 9 बटा 2 तो आपका कटेगा नहीं, यानी भाग नहीं जाएगा, इस 9 बटे 2 में भी आपका भाग नहीं जाएगा, इसको मैंने भाग दे कितना आएगा मेरा 8। ये क्या आपका आंसर, क्या आपका ये वाला आंसर है। हो गया, हम करते हैं चौथे का ही सेकेंड, ये तो लिखा रहने देता हूं, ये क्या आपका A11, ये आपका A21। क्या बोला आपको सेकंड में, क्या कंडीशन दी उसने, सेकंड में आपको बोला है i अपॉन जे, यानी आपको पंक्ति में कॉलम से भाग लगाना है, ये आपकी कंडीशन है, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहला एलिमेंट कैसे लिखोगे 1, पंक्ति की संख्या कौन सी फर्स्ट, और कॉलम भी आपका फर्स्ट 1 बाय 1। सेकेंड आपका क्या है, पंक्ति कौन सी चल रही है आपकी पहली, कॉलम कौन सा आपका दूसरा,
वैसे आपका पंक्ति कौन सी है, दूसरी, कॉलम कौन सा आ गया आपका, पहला, पंक्ति आपकी दूसरी, कॉलम भी आपका दूसरा। तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनल, 1, 1/2, इधर आपका 2 और इधर 1। ये आपका दूसरे का क्या है, आंसर है। ये आपका एक अवयव है, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। हो गया स्क्रीनशॉट। ये आप हर सवाल में लिखना जिससे आपको समझ में आ जाए। थर्ड वाला क्या आपको, i + 2j का होल स्क्वायर। उसने बोला है कि i + 2j, यानी आपको कॉलम का क्या करना है, दुगना करके जोड़ के प्लस करना, और अपोन में दिया आपको 2, और 2 से आपको भाग भी लगाना है। हम लिखते हैं i क्या आपका क्या देके रखा है, आपको पहला क्या बताता है, पंक्ति की रो यानी i 1 प्लस क्या बोला आपको 2j, यानी 2 का गुना 1 में करा तो 2, और इसका क्या करना, होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ 2 कैसे लिखा मैंने, इस 2 का गुना j के उसमें करा, 1 में करा, यानी आपका 2 का 2। वैसे इसका क्या हो जाएगा आपका i कितना आपका 1 प्लस 2 का गुना आपने क्या करा, 2 में करा, 2 दूनी 4, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 कैसे आया, आपको क्या करना है, जो जे का मान देके रखा है, जो स्तंभ का मान देके रखा, उसे आपको दुगना करना है। तो मेरा कौन सा स्तंभ था, दूसरा स्तंभ था, सेकंड कॉलम था, तो मुझे क्या करना था, कॉलम का डबल करना था, स्तंभ का दोगुना करना था, इसलिए मैंने 4 लिखा। वैसे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंक्ति आपकी 2 प्लस कॉलम आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट यानी पहला है, तो आपका दुगुना कितना होगा 2, इसका वर्ग करना और क्या करना, आपको 2 से भाग भी देना। वैसे आपका क्या, पंक्ति आपकी 2 प्लस स्तंभ आपका कॉलम कौन सा, सेकंड, और सेकंड का क्या करना, कॉलम का क्या करना, आपको स्तंभ का डबल यानी 2 गुना करना, 2 दूनी 4, और इसका होल स्क्वायर अपॉन। फाइनली आपका क्या आया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करा 9/2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। वैसे आपका 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16 यानी 16/2। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग 36/2। और फाइनली आंसर बोलो काट पीट करते आएगा आपका 9/2, इधर आपका 25/2, ये आपका 16 में 2 से भाग दिया आपका 8, इधर आपका 36 में 2 से भाग दिया आपका 18। ये आपका आंसर है चौथे का तीसरा। हो गया क्लियर, कर दो रफ साफ। अब करते हैं पांचवा। फिफ्थ में जो उसने बोला है, क्या बोला उसने, 3 × 4, यानी उसने बोला है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, थोड़ा बड़ा सही लगेगा। तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला आपको कि एक आपको ऐसा अवयव बनाना है, पांचवे में एक ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना है जिसमें क्या हो, उसकी ऑर्डर क्या हो, कोटि क्या हो, 3 × 4 यानी 3 × 4 की हो, जिसमें पंक्तियां तो आपकी 3 हो, आपकी रो तो 3 हो, बट कॉलम यानी स्तंभ कितने हो आपको, 4 हो, 4 हो। तो आपको यहाँ क्या आएगा, आई का मान, ये पहला क्या लगता हूँ, आई का मान a1 1, इधर आपका a1 2, a1 3 और a1 4। इधर आपकी कौन सी पंक्ति चालू हो गई, सेकंड चालू, तो a2 1, a2 2, a2 3, a2 4। यहाँ मैं 2 जो कैसे लिख रहा हूँ या 1 कैसे लिख रहा हूँ, तो आपको बताया है जो पहली संख्या आपको लिखी हुई है ये आपकी पंक्ति की संख्या है, पंक्ति का नंबर है, जो आपको फर्स्ट लिखा है वो रो है। ये कौन सी आपकी 2 लिखा है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी आपकी कौन सी पहली और दूसरी, यानी आपकी कौन सी है, दूसरी रो है, सेकंड पंक्ति है, ठीक, इसलिए मैं 2 लिखा हूँ। और जो बाद वाला नंबर होता है, जो आपको 1 2 3 4 देके रखा है, जो आपका लास्ट वाला डिजिट होता है वो क्या होता है, आपको कॉलम की संख्या होती है, स्तंभ की संख्या होती है। ये आपका कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, पहला स्तंभ है, तो आपको क्या लिखा मैंने, ये आपका सेकंड कॉलम है, सेकंड स्तंभ है, तो क्या लिखा मैंने, देखो इधर 2 2। ये आपका थर्ड कॉलम है, तीसरा स्तंभ है, क्या लिखा मैंने 3 3। ये फोर्थ कॉलम है आपका,
फोर्थ स्तंभ में क्या लिखा मैंने 4 4। ठीक, एनी कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? वैसे आपको इधर A31 A32 A33 A34 क्या करना है आपको, एक ऐसा स्तंभ, आपको एक ऐसा एक ऐसा मैट्रिक्स तैयार करना है जिसकी ऑर्डर, जिसकी कोटि 3x4 यानी 3x4 की हो। और इसमें आपको शर्त दी है 1/2, शर्त इसमें आपको दी है, कंडीशन इसमें दी है आपको 1/2 माइनस 3i प्लस जे। इसका मतलब पता है, दो डंडी देके रखिए, इसका मतलब आपको, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो भी होगा ना वो बाहर आपका पॉजिटिव निकलेगा, धनात्मक निकलेगा। यानी अगर इसके अंदर -2 भी आ गया तो इसकी जो बाहर आप जब लिखोगे डंडी को हटाकर, दोनों को हटाकर, तो आएगा आपका प्लस कर दो। ठीक, ये मत करना लास्ट में जब मैं यहाँ पर माइनस में आ जाए कोई संख्या तो मैं तो बाहर प्लस में लिखूं, तो प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इससे बाहर निकाला। तो इससे बाहर निकालना होता है आपको ओनली पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या। हो गया क्लियर? तो मैं आपको मैट्रिक्स से तैयार करवाता हूं। सर आपने तैयार मैट्रिक्स क्या लिखा, 1/2, या तो आप डायरेक्ट मैट्रिक्स की सहायता से निकालो। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, या तो आप डायरेक्ट मैट्रिक्स की सहायता से निकालो, या आप क्या करो, ऐसे निकालो कि A11 का मान निकालना है मुझे, या तो मैट्रिक्स की सहायता से निकालो या ऐसे निकालो। ठीक, तो अब मैंने आपको चौथे में तो आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स से निकालना बता दिया, मैट्रिक्स से कैसे लिखते हैं सिखा दिया। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, इस तरीके से निकालना बताऊंगा, उसके बाद में हम लास्ट में मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम -3i प्लस जे। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले आपको मैं निकालूंगा कैसे, A11 का मान निकाल रहा हूं, यानी यहाँ पर हम कौन सा एलिमेंट से लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा अवयव लिखेंगे, उसका मान निकाल। अब मैं आपको अलग अलग निकालना बताऊंगा, जैसे आपको मैट्रिक्स से बता दिया, अगर आप अवयव की तरीके से करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करोगे कोई परेशानी नहीं है, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करो। A11 तो इसमें मेरा 1/2, आई की जगह क्या लिखना मुझे 1, तो -3 × 1, और जे की जगह क्या लिखना मुझे 1 + 1, क्या आ गया मेरा 1/2, अंदर बचा -3 + 1, यानी मेरा जो फाइनली बाहर निकल कर आएगा कितना आएगा, -3 में से एक गया, कितना बचा -2, लेकिन बाहर क्या निकल कर आएगा मेरा +2। क्यों, क्योंकि मेरा इससे बाहर आएगा, तो यहाँ जाएगा मेरा 1/2 × 2, यानी बराबर आएगा आपका 1। क्या आएगा आपका, =1। कैसे 1 आया, मैंने आपको बता दिया कि इससे बाहर आपका निकल कर आएगा, वो पॉजिटिव संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। -3 में से एक गया, बचा -2, लेकिन इसके अंदर से क्या आता है आपका, हमेशा पॉजिटिव चीज आती है, यानी धनात्मक आती है, इसलिए आपका प्लस का 1 आया। वैसे आपका अगला क्या है, A12, क्या शर्त लगाएंगे हम, 1/2 -3i प्लस जे, 1/2 -3i, अब मैं इसे गुना करके लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। ठीक, -3i, 1 में गुना करा -3 का, -3 इंटू 2 है मेरा, जे का मान क्या रखूंगा 2, प्लस आएगा मेरा 2, क्या बचेगा मेरा, -3 में से 2 गया, बचा माइनस का 1, लेकिन बाहर क्या निकल कर आएगा मुझे, प्लस का 1/2, यानी 1 निकल कर आएगा प्लस का। वैसे आपको A13 का निकालना है, क्या करना है आपको, 1/2 -3, ये वाली शर्त लगानी, आई की जगह क्या लिखूंगा मैं 1, प्लस जे की जगह क्या लिखूंगा मैं 3, क्या हो जाएगा मेरा 1/2, अंदर हो जाएगा -3 + 3 यानी 0, प्लस का 3 माइनस का 3, और 0 में किसी भी संख्या गुना करो, किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो, आपका 0 होता है। हो गया इतना, यहां तक आपके मान निकल गया। निकालता हूं मैं A14 का, क्या करा 1/2 -3, आई का मान कितना 1, प्लस जे का मान कितना 4, 1/2, अंदर क्या बचा -3 + 4 यानी
4 में माइनस 3 गया, क्या बचा? 1 बचा, 1/2। ठीक, अब मैं निकालता हूं आपका अगला। कौन से वाले का? A21। क्या कंडीशन लगाना आपको? 1/2 माइनस 3i, आई की जगह पर आप क्या लिखोगे? 2, आई की जगह पर 2, प्लस जे का मान क्या लिखोगे आप? 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? -5। तो एक बार लिख देता हूँ, -3 -6 प्लस 1 कितना गया आपका? माइनस का 5, बाहर आएगा प्लस का 5 यानी 5/2। वैसे आपका A22 1/2 आई -3, आई कितना आपका? 2 प्लस जे कितना है? 2 इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या करा मैंने? 3 दूनी 6 और प्लस 2, ये 6 का आएगा आपका माइनस का, तो कितना जाएगा आपका? आएगा -4, बाहर क्या आएगा आपका? प्लस का 4 निकल के, 4 में आप 2 का भाग दो, क्या बचेगा आपका? 2। मैं स्टेप इसलिए खा रहा हूँ, इसलिए बारीक लिख रहा हूँ ताकि अभी मुझे और भी मान निकालने बोर्ड पे जगह कम पड़े। ठीक, जैसे आपका A23 क्या आपका? 1/2 आई क्या रखूंगा मैं? 2 -3 इंटू 2, जे क्या रखूंगा मैं? 3 प्लस 3, क्या आ जाएगा मेरा? 1/2 -6 प्लस 3 कितना बचेगा मेरा? माइनस का 3, लेकिन बाहर क्या निकल कर आएगा? प्लस का 3, तो मेरा हो जाएगा 3/2 या 3/2। वैसे मेरा A24 क्या करूंगा? 1/2 आई क्या मेरा? 2, मेरा आई 2 प्लस जे कितना है? 4, कितना हो जाएगा? 1/2 -6 और प्लस 4 कितना आएगा? -2, लेकिन बाहर कितना निकल कर आएगा? +2 यानी +2। 2/2 यानी 2 में 2 का भाग कितना जाएगा मेरा? 1, 1। ये निकल गए आपके A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। ठीक, मुझे बाकी मान बच्चे में ऊपर निकाल देता हूँ, यहाँ मैट्रिक्स से बना देंगे हम। ठीक है, कौन सा बचा आपका? A31। क्या करना आपको? 1/2 क्या कंडीशन देके रखिए? -3 आई का मान क्या आपका? 3 प्लस जे आपका 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 3 9 यानी 1/2 -9 प्लस 1 कितना बचेगा आपका? -9 में से 1 गया यानी प्लस 1 हुआ 8, और 8 का आएगा बाहर निकल कर, यहाँ अंदर माइनस का 8 है लेकिन बाहर का क्या निकल कर आएगा? वो प्लस का 8। तो प्लस के 8 में आप जैसे ही 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका? 4। वैसे आपका A32 कितना आपका? 1/2 -3 इंटू, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आई का मान तो आपका 3 है, प्लस जे का मान क्या आपका? 2 कितना हो गया आपका? 1/2 -9 और प्लस 2 कितना बचेगा आपका? 7। काय का बचेगा? माइनस का 7, लेकिन बाहर आएगा वो प्लस का 7, तो हो जाएगा आपका 7/2। वैसे आपका A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस क्या आपका? 3 1/2 -9 प्लस कितना आपका? 3, वही चीज -9 में से आपका +3 क्या बचा? -6, माइनस का 6 है, लेकिन बाहर क्या आएगा? वो +6 या धनात्मक 6, तो क्या हो जाएगा आपका? 6 और 6/2 यानी 6/2, तो क्या हो जाएगा आपका? 3। जब आप 6 में 2 से भाग दोगे तो आपका जाएगा 3। वैसे आपका A34 क्या? 1/2। ये कंडीशन आपको लिखना है बार बार, ये तो मेरी जगह कम है इस कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप डायरेक्ट करो, आपको अच्छे से और भी स्टेप बढ़ाना है। A34 आई क्या आपका? 3 प्लस जे कितना आपका? 4 कितना हो गया? 1/2 3 3 जा 9 प्लस 4 क्या निकल कर आएगा आपका?
5 काय का माइनस का, लेकिन बाहर प्लस का, फाइनली आपका 5/2। अब आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। क्या करना है आपको? मैट्रिक्स तैयार करना है। क्या निकल कर आया आपका मैट्रिक्स? ये वाला, इसके आपको मान निकले हैं। तो मैट्रिक्स आप क्या करोगे? A11, पहला आपका A11 क्या देके रखा आपको? एक। दूसरा आपका क्या? A12 क्या निकाला आपने? 1/2। तीसरा आपका A13 क्या निकाला आपने? 0। जैसा आपका A14 आपने क्या निकाला? 1/2। ठीक। अब आएगा आपका A21 क्या निकाला आपने? 5/2। A22 आपने क्या निकाला? 2। A23 क्या निकाला आपने? 3/2 या 3/2। और A24 क्या निकला आपका? 1। वैसे ही ये आपका ये तो ये आपकी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति में आपकी ये रही। क्या निकाला आपने? A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 आपका आया 5/2। कितना आपका है? 5/2। हो गया क्लियर? ये आपका होगा फिफ्थ का एंड पांचवे का पहला। कौन सा गया आपका? ये पांचवे नंबर का। तो साहब जब प्रैक्टिस इसको 1-2 बार करोगे तो आपके आ जाएगा, लेंथी भी नहीं है, क्या आप ना करो। फिर सब देखता हूं आपका फिफ्थ का सेकेंड, वो भी आपको, अरे ये गलत मिटा दिया। फिफ्थ का सेकेंड में आपको क्या देके रखा है? यही A11 A12 A13 A14, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये क्या आपका 3x4 कोटि का आपका एक अवयव एक मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको कंडीशन देके रखी है कि आपको किस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स एक अवयव का निर्माण करना है, जिसमें आपको बोला है, इसने कंडीशन दी है आपको AIG इज इक्वल टू 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। अब इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक। अब वो आई जे अलग अलग नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे इसे। क्या करना है? हमें आई को दुगना करना है और उसमें से जे को माइनस करना है, ठीक। तो यहाँ आपका आई क्या है? एक का दुगना कितना होगा आपका? मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। आपका आई कितना आपका? एक का दुगना आपका 2। क्या बोला आपको? माइनस जे, यानी -1। आई कितना? एक का दुगना आपका 2। इसमें क्या करना आपको? जे को माइनस करना है। वैसे इसमें क्या करना आपको? आई का दुगना आपका 2, उसमें क्या करना है? जे को माइनस करना है। आई का दुगना आपका 2 है, माइनस आपका जे। दूसरे में क्या करना आपको? यही आई का दुगना करना आपको, यानी पंक्ति का दुगना करना है और स्तंभ को उसमें से हटाना है। 2 दूनी 4 -1, 2 दूनी 4 -2। वैसे आपका 2 दूनी 4 -3, आपका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 -4। इधर आपका आई को दुगना करना है, 2 त्या 6 -1, 2 त्या 6 -2, 6 -3 6 -4। मैंने कुछ नहीं करा है, आपकी जो पंक्ति है उसका दुगना करके उसमें से स्तंभ को हटा दिया है। क्या करा मैंने? आपकी जो रो थी उसका डबल करके उसमें से आपके कॉलम को हटा दिया है या माइनस कर दिया है। मेरा फाइनली क्या निकल कर आएगा? आएगा मेरा 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 4 गया -2, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो 4 में से 4 गया आपका 0। वैसे आपका 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2।
ये क्या आपका 5वें के दूसरे का आंसर। चलो स्क्रीनशॉट।